जुओं और लीकों से भरा हुआ सर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और स्पेशली जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर दें तब तो ये प्रॉब्लम्स माओं को फेस करनी पड़ती हैं। इससे बच्चों की सेहत भी बहुत बुरी तरह से ख़राब होती है। आज मैं आपको इसको हटाने का बहुत बेहतरीन सा तरीका बताऊंगी। उससे पहले कुछ हम किचन टिप्स देख लेते हैं। अक्सर हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें हमें सफ़ेदी अंडे की अलग चाहिए होती है और जर्दी अलग चाहिए होती है, लेकिन इनको अलग करना मुश्किल होता है। तो एक खाली बोतल लेके जर्दी के ऊपर रख के प्रेस करना है आपने और फिर उसको हल्के से छोड़ना है। तो जो सारी जर्दी है ना वो बहुत ही आराम से आपकी इस बोतल में आ जाएगी और आप इसको दूसरे बोल में इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिना टूटे जर्दी और सफ़ेदी अलग हो गई है। बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ हुआ है जिसकी वजह से हमारे जो मसाले हैं ना उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा नमी पकड़ लेते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमने पैकेट लिया हुआ होता है, वो हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं और बाकी हम इसी तरीके से जो है ना फ़ोल्ड करने के बाद रख देते हैं। तो इस तरीके से इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं और हमारा जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखने की वजह से ख़राब भी हो जाता है। तो इसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और ये भी हमें याद रहे कि इसकी एक्सपायरी क्या है, क्योंकि एक्सपायरी जो है ना इसकी डब्बे पे होती है। अगर हम डब्बा फेंक देंगे तो एक्सपायरी जो है ना वो हम भूल जाएंगे। आपने कोई भी इस तरह के एयर टाइट कंटेनर्स ले लेने हैं। जब आप मसाला खोलेंगे और जो आपका आधा मसाला रह गया है ना वो आपने इस कंटेनर में डाल लेना है। इस कंटेनर में डाल लेने के बाद इससे ये होगा कि आपका मसाला जो है वो एयर टाइट रहेगा, नमी नहीं पकड़ेगा और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। अब रह गई बात एक्सपायरी हमें किस तरीके से याद रहेगी, तो उसका बहुत सिंपल मेथड है। जितने एरिया पे उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे ऊपर वाले एरिया में छोटा सा मसाला, क्योंकि इतने सारे मसाले रखेंगे तो ये ना हो कि हम बना कुन्ना गोश्त रहे हैं और डाल हम मसाला उसमें अचार चिकन का दें। तो इसलिए आपने इसका नाम और फिर इसके नीचे वाली साइड पे इसकी एक्सपायरी लिखी हुई होती है। इन दोनों पोर्शंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना छोटी या सा करके जो है ना आपने काट लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो है डबल टेप। डबल टेप एक तो बहुत पक्की होती है और वो ना बड़ी मज़बूती से चीज़ को चिपका लेती है और हमारा जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी वो यूज़ होती है और बेहतरीन तरीके से जो भी चीज़ हम स्टिक करें ना वो उसके साथ लंबे अरसे तक चिपकी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन जो है ना ये एक्सपायरी का भी काट लिया है, साथ ही साथ मैंने इसका जो है ना नाम भी काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, लेके ना डबल टेप लेके नीचे वाले एरिया पे हम वो लगा के उसके ऊपर हम लगा देंगे उसकी एक्सपायरी की डेट, ताकि जितनी भी देर हमारे ये मसाले पड़े हों जब भी हम इनको इस्तेमाल करें हम खोल के देख लें कि इसकी एक्सपायरी क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ही हम इन मसालों को यूज़ करें। क्योंकि एक्सपायर्ड मसाला बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हमारी सेहत को बहुत बुरे तरीके से ख़राब करता है। इवन एक दिन की भी एक्सपायरी होना तो हमें उस मसाले को फेंक देना चाहिए। अब नीचे हम इसके ये एक्सपायरी वाली जो चिट है ये लगा चिपका देंगे और इसके ऊपर वाली साइड पे जो है ना हम कुन्ना मसाला जो इसका नाम लिखा हुआ है ना हम वो पेस्ट कर देंगे, ताकि ऊपर से ही हम देख लें कि ये कौन सा मसाला है और जो सारे मसाले हैं वो मिक्स ना हों। अब ये जो है ना मैंने इसका नाम भी पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने मसालों को आराम से जो है स्टोर कर सकते हैं। अगर आप हाफ़ यूज़ करें तो बाकी हाफ़ मसाला जो है वो इस तरीके से आप अगर रखेंगे तो वो ना तो कीड़े उसमें पड़ेंगे और ना ही आपका मसाला नमी पकड़ेगा और ना ही ज़ाया होगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस तरीके से ना इंक उनके हाथों में लग जाती है जो बहुत बुरी लगती है। इसको रिमूव करने के मैं आपको आज 2 मेथड बताऊंगी। सबसे पहला मेथड जो है वो हम बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम जो कोकोनट ऑयल होता है वो ले लें और थोड़ा सा उसके ऊपर लगाएंगे, उसको थोड़ा हल्का सा रब करेंगे और टिश्यू से रिमूव करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो सारा इंक का निशान है ना वो आपके हाथ से रिमूव हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और टिप भी बताऊंगी, उससे भी बहुत अच्छे से जो है ना इंक जो है हमारे हाथों से रिमूव हो जाती है, वरना हाथ हमारे गंदे लगते हैं और बच्चों की कॉपीज़ भी इस तरीके से ना ख़राब होती हैं अगर हाथों पे इंक लगी हो। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये रिमूव हो गया है। अगेन मैं आपको दूसरी साइड पे पेन का मार्क लगा के बताती हूँ कि इसको मैं कैसे रिमूव करूँगी। इसको हम इस तरीके से रिमूव करेंगे कि इसके ऊपर हम कोई भी बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम जो है स्प्रे करेंगे और फिर ये भी हमारा निशान जो है ना वो टिश्यू से बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी तो आप देखेंगे कि ये एकदम से जो है ना जैसे मेल्ट होके कोई चीज़ गिरती है ना उस तरीके से ये इसने स्किन को बिल्कुल छोड़ दिया है।
अब इसको टिश्यू से रिमूव करेंगे और आप देख सकते हैं कि ज़रा सा भी जो है ना इसका निशान नहीं हाथ पे रहा और सारा टिश्यू में बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो आई होप ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ अगली टिप देख लेते हैं। हम इस तरह के जो कॉइल्स लगाते हैं, स्पेशली अब मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और मच्छर भी आ गए हैं वापस। तो अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास ना इनके स्टैंड्स गुम हो जाते हैं, तो हमने गुजारा तो करना है। तो उसके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम इस तरीके से जो है ना नेल कटर ले लें और जो उसके अंदर फॉइलर होता है ना, उसके अंदर हम इस तरीके से ना अपने कॉइल को जो है ना फंसा लेंगे। इससे जो है ना तो आपका कॉइल गिरेगा और बहुत अच्छा सा जो है ना ये आपका ना स्टैंड आपका टाइम गुजारने के लिए ना बहुत अच्छा सा आपका ये जुगाड़ी स्टैंड बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आप इसको आराम से जो है ना आग लगा के भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ चला के, तो ये हमारा बहुत अच्छे से जो है ना वो यूज़ हो सकता है। उसके बाद अक्सर ऐसे होता है कि हम बाज़ार से कोई भी ग्रॉसरी करके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, तो उसकी जो नॉट है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। और इस तरह के शॉपर्स भाई मेरे तो बहुत यूज़ होते हैं। मैं इसमें अपनी जो चिकन होती है वो भी रखती हूँ। इसके अलावा जो हम सूखी रोटियां फेंकते हैं, इसके अलावा बहुत से इन शॉपरों का इस्तेमाल होते हैं, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं इनको फेंकूँ। तो आपने एक साइड लेके ना उसको बहुत अच्छे से, जैसे मैं रोल कर रही हूँ ना, टाइटली आपने रोल कर लेना है। और ना फिर आपने इसको आराम से जो नॉट वाला एरिया है ना उसमें से आपने इसको हल्के हल्के से ना पीछे की तरफ करके गुजारना है। ये बात सुनने से बेहतर है कि आप गौर से वीडियो को देखें, तो आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि जैसे मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ, इससे जो है ना जितनी भी टाइट से टाइट नॉट भी होगी ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी खुल जाएगी और आपका जो शॉपर है वो भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना ये हमारी ज़िंदगियों को और कामों को आसान करती हैं, साथ ही साथ हमारे पैसे भी बचाते हैं। अब चलते हैं मेन और सबसे ज़बरदस्त टिप की तरफ। हमने ले लेना है सरसों का तेल और उसमें हमने जो चीज़ ऐड करनी है ना वो हमारे सर से जुओं और लीखों का मुकम्मल ख़ात्मा कर देगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। वो है डिटॉल। अब आपने बहुत ज़्यादा डिटॉल यहाँ पर यूज़ नहीं करनी, 3 से 4 कतरे आपने जो है ना ऑयल में डालने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। डिटॉल इसलिए भी हार्मफुल इतना नहीं है क्योंकि हम जब नहाते हैं तो भी हम पानी में डिटॉल यूज़ करते हैं, तो वो हम अपने सर पे भी डालते हैं, बॉडी पे भी डालते हैं। तो आपने ये लगाना है, हाँ ये है कि ओवरनाइट के लिए इसको ना छोड़ें, आपने इसको लगाना है अच्छे तरीके से। सर में आपने कंघी फेरनी है और कंघी कैसे फेरनी है, किस मेथड से फेरनी है वो भी आपको मैं बता दूंगी ताकि बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिल सके। उसके बाद आपने सर वॉश कर लेना है। अब मैंने ये सरसों के तेल में 3 से 4 कतरे डिटॉल के डाले हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा जो है ना मैजिक ऑयल रेडी हो गया है। अब हमने ले लेनी है एक बरीक कंघी और कोई भी इस तरह का कपड़ा, आप लॉन का कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें। मैंने तो भैया जो हमारे कपड़े वाले शॉपिंग बैग्स आते हैं ना, मैंने उसका छोटा सा टुकड़ा काट लिया है और इसको मैं कंघी में इस तरीके से फंसा लूँगी। इससे होगा क्या कि जो भी हमारी जुएँ और लीखें हैं वो जब हम कंघी फेरेंगे, एक तो उन पे डिटॉल का असर हुआ होगा तो वो बहुत अच्छे से जो है ना इस कपड़े में फंसती हुई निकलेंगी और लीखें भी निकल आएंगी और जुएँ भी निकल आएंगी। वरना अक्सर ऐसे होता है कि जुएँ तो फिर कभी निकल ही आती हैं लेकिन लीखें नहीं निकलती, लेकिन इससे जो है ना वो निकल आएंगी और वो कहीं भाग भी नहीं पाएंगी और फिर आप इससे आराम से जो है ना बालों में फेर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जो है ये ऑयल अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हमने जो है ना जड़ों में ये सारा ऑयल अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमने हल्का सा सर में मसाज करना है। मसाज करने के बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से आपने ना टेंगल फ्री कर लेना है किसी भी ब्रश की हेल्प से और उसके बाद आपने कंघी फेर लेनी है। आपने ऊपर अपर टू डाउनवर्ड भी फेरनी है और नीचे वाली साइड पे भी आपने बालों के जो है ना कंघी फेरनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से जो है ना तमाम जुएँ और लीखें जो हैं वो बहुत अच्छे से आपके सर से रिमूव हो जाएंगी और इसके बाद आपने फ़ौरन नहा लेना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।